तो हेलो 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 गाइस, आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो अब हमारा जो आयोनिक बॉन्ड है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो जो हमारा आयोनिक बॉन्ड था मैं उसको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब प्लीज़ जो मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं, हालांकि 3 लेक्चर जो मैंने आयोनिक बॉन्ड के ऊपर जो बनाए हैं, प्लीज़ आप ज़रूर से उसको जाके देखिए। और ताकि आपको जो अब मैं शुरू करने वाला हूँ कोवैलेंट बॉन्ड, ताकि वो समझ में आए। तो कोवैलेंट बॉन्ड शुरू करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड का बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझना है तो आपको ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ तक, हाइब्रिडाइजेशन तक। तो सबसे पहले जो आज मैं चालू करने वाला हूँ, जो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो होगा लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर कल मैं मैंने जब मैं और लेक्चर डालूंगा तो वैलेंस बॉन्ड के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको लुईस स्ट्रक्चर क्या है और वो क्यों है, किस लिए है। लुईस जो स्ट्रक्चर है, जो आज के लेक्चर हम ज़्यादा समय ना लेते शुरू करता हूँ। जो लुईस जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेव रूल पे डिपेंडेंसी करता है। माने जैसे कि मैं आपको बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं दे सकता ना ज़्यादा ले सकता है। जो लुईस जो स्ट्रक्चर है बेसिकली दो बात पे डिपेंडेंट है। इसको हाँ, ठीक है। जैसे कि लुईस का जो स्ट्रक्चर था वो ऑक्टेट रूल बोलते हैं जिसे। ऑक्टेट रूल अगर आपके एग्जाम में बोला ऑक्टेट रूल क्या होता है ना, या फिर लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई, तो ये सब बातें लुईस स्ट्रक्चर के बारे में, अगर ऑक्टेट रूल बोलूं या लुईस स्ट्रक्चर बोलूं सब एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द octet rule every atom has tendency to achieve stable octet इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जिसे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है बता दे रहा हूं मैं। जब आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी कोई एटम है वो क्या अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। जैसे मैं और लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि कोई भी जो एटम है, सपोज करो, ठीक, सपोज करो कि कोई भी एक एटम है ना, मैं यहाँ पर ए बना लिया, है ना। ठीक, तो जो कोई भी एटम है, इसके लास्ट सेल में ना, ये लास्ट सेल में सपोज करो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, मैं ज्यादा बना दिया आई थिंक सो, इससे बनाता हूँ। सपोज करो कि ये आपका हुआ ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, लास्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, समझ चाहिए। जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो जो तो ये क्या करना चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कि किसी एक ऑर्बिटल से, है ना, सब सपोज करो कि किसी एक ऑर्बिटल से ये, जिसके पास लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये उससे मांगेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसका क्या है, एक डोनेट करके ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये जो है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। कैसे किया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे, है ना, तो इसके पास आ गया प्लस चार्ज आ गया। और इसके जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन था, है ना, यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी अपना ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू अचीव, एवरी हर एक एटम क्या अचीव करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन माने स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, 8 माने स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखें 8 माने स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, ठीक है। बाय द वे
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे बने, कैसे अचीव करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। इलेक्ट्रॉन को मैंने किसी और के थ्रू या अपना बोलना चाहिए किसी और के थ्रू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा, या तो शेयरिंग मैंने दोनों बात एक ही है, ट्रांसफर या शेयरिंग करके अपना कंप्लीट कराता है। और ये पहला पॉइंट हो गया, है ना, कि जो ऑक्टेट लुइस लुइस की जो अप्रोच थी, जो ऑक्टेट रूल थी, लुइस स्ट्रक्चर क्यों बन रहा था? लुइस स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए बना क्योंकि हर एक एटम अपना 8 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कंप्लीट करना चाहता है, मैंने वो एक स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट यही बताता है कि जो लुइस स्ट्रक्चर है 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करके स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। जब वो स्टेबिलिटी को अचीव करेगा तो क्या वो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, सामने वाला का भी होगा, उसका शेयर करने से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये हुआ। अब ये क्यों हो रहा है? तो जो शेयरिंग है वो क्यों हो रही है? तो शेयरिंग क्यों हो रही है कि देखो, पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट जो ग्रुप नंबर 18 है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर जो 18 है उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, क्योंकि वो नोबल गैस को अचीव कर लेता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको, जब बहुत सारे लेक्चर्स में मैं बताया है, कोई भी एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के द्वारा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी में बताया है, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन शेयर होने के द्वारा जो एटम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट करके वो किस इक्वेशन में आ रहा है? नोबल गैस इक्वेशन में आ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने जैसे आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी में जो भी एटम है, जैसे कोई भी एटम है, वो किसी को शेयर करने के द्वारा वो अपना क्या कर रहा है, अपना जैसे एटम है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के द्वारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? नोबल गैस इक्वेशन में। और वहीं पर वही जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम उसको एक्सेप्ट करने के द्वारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और किस इक्वेशन में आ रहा है? नोबल गैस इक्वेशन में अचीव कर रहा है। तो यहाँ पर सब चीज खेल है स्टेबिलिटी का, और कैसे वो उस चीज को अचीव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पूरा खेल स्टेबिलिटी पर है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर जैसे कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो हम लोग बोलते हैं, तो ये सब खेल स्टेबिलिटी का है। कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी पाने के लिए ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। क्लियर? तो जब वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या होता है? स्टेबल हो जाता है, और क्या हो जाता है? नोबल गैस इक्वेशन में आ जाता है ना। तो अब ये बात हुई ऑक्टेट की। ऑक्टेट माने क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑलमोस्ट जितने भी पीरियोडिक टेबल पे है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो कोई पीरियोडिक टेबल में है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इन लोग अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और इन लोग ड्यूप्लेट अपना क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? तो इसका भी रीजन है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ जाएगा। कोई भी एटम अपना लास्ट सेल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो शेयरिंग करता है, और ले अपना लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ताकि वो नोबल गैस इक्वेशन को अचीव करे। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम की, क्योंकि ये अपना क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ड्यूप्लेट। तो इसका मतलब क्या है? सपोज, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही न्यूक्लियस है और एक ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, जब मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल जब मैं बता रहा था, तो एक रूल था 2 8 8। ये मैंने आपको ये यहाँ पर जब मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल जब मैं था पढ़ा रहा था, तो मैं आपको ये रूल के बारे में बताया था कि 2 8 8, ठीक है ना। ये जो रूल है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, फिर उसके बाद 8 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये रूल मैंने आपको बताया था। तो जब मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल जब आपको मैं पहले चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो अब यहाँ पर वो वर्क कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन है,
अपना क्या कंप्लीट करना चाहता है, ड्यूप्लेट, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन भरा सकता है और उससे ज्यादा मैक्सिमम भरा नहीं सकता। तो यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन को अपना सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लेने, क्योंकि उसको फर्स्ट सेल मैंने उसको जो अपने फर्स्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन लेने, तो एक इलेक्ट्रॉन करके ये अपना सिर्फ ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। या जो हाइड्रोजन एक ऐसा भी एक ऐसा एटम है कि अगर चलो ठीक है इसका चलो ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैंने ड्यूप्लेट दो तरीके से कंप्लीट करता है, या तो किसी के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, या किसी के साथ जुड़ के अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मोस्टली आप बस इतना याद रखें कि हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट करने कंप्लीट करना चाहता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम का ऑलरेडी ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है क्योंकि इसके लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो हीलियम है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि उसके पहले फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो ये बात हुई ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। अब दो वर्ड को यहाँ याद रखिएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। और तो आप अगर कहीं पर नोट बना के ऐसा लिख सकते हैं, ऑल एटम्स they are complete their duplet octet except hydrogen helium, they will complete their duplet. Clear? uh, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ना, वैलेंस अगर हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं कुछ टर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल या सेल विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये दो चीज याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। तो अब वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। माने ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ये हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। ये क्या है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दो चीज है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल माने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने जो आउटर ऑर्बिटल, वो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप ऑफ, क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ जनरेशन इन अ केस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है ना। जो अगर हम लोग लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन अगर ऐसे देखें, तो अगर हम ऐसे ग्रुप वाइज पीरियड वाइज जाए तो जनरेशन सेम रहता है, ठीक है। तो अब अगर सिंबल्स का देखें कि अब हम लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर को अगर हमको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो सपोज करिए कि 2s1 लास्ट सब शेल ना, लिथियम में 2s1, तो यहाँ पर लास्ट सब को 1 बना दिया, यहाँ पर 2s1 को यहाँ पर ऐसे शो किया है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट सेल में लिथियम के एक इलेक्ट्रॉन रहता है। वेलेनियम 2s2, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बना दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर 2s2 2p1 तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, एक दो तीन, यहाँ पर टू टू, फिर यहाँ पर दो दो चार इलेक्ट्रॉन कार्बन में, एक दो तीन चार, फिर यहाँ पर लास्ट सब सेल में एक दो तीन पाँच। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यह ऑक्टेट कंप्लीट रूल कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे सोडियम का मैंने बताया है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है, तो क्लोरीन क्या बनता है, तो क्लोरीन माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। इसलिए मैं तो आपको इसको कितने बार पढ़ा चुका हूँ, तो अब मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोडियम और क्लोरीन कि कैसे इन लोग एक्सचेंज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो ये ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाई मोलिक्यूल्स को।
ठीक है ना। तो कैसे इन लोग बनते हैं, डाई मोलिकुल्स माने Cl2O2 N2 मोलिकुल्स, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट, इन लोग अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, सपोज करो Cl2 माने जहां पर एक बार ध्यान रखिएगा, जहां पर 2 लगा, डाई मोलिकुल्स की बात हो रही है, तो वहां पर याद रखिएगा गैस मोलिकुल्स की बात हो रही है। गैस मोलिकुल्स की बात क्यों हो रही है, सपोज करो यहाँ पर क्लोरीन ना, क्लोरीन के 2 एटम, तो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, है ना। अगर आपको ये भी ध्यान में ना आया ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर को लास्ट सब शेल में उसका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, और 288 वाली कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताई थी ना, उससे आप उसको निकालिएगा, उससे अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसके लास्ट सब शेल में कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहाँ पर 7, सेम यहाँ पर 7 हुए, जब दोनों की बॉन्डिंग बनी तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे अपने पास, 2। और कितना ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं अपने पास, तो 1। बॉन्ड ऑर्डर कितने अपने पास कितने हैं, 1। क्लियर। और नॉन बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बॉन्ड, या अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना हो, तो इस ये मैंने इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे, या बॉन्ड पेयर बोलेंगे, या या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलेंगे। तो अगर हमको निकालना है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 कर देना, मैंने यहाँ पर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 1 आएगा। क्लियर। तो अगर हमको बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, तो कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो माने एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो कितना है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 2 हुए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हुए। और जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हुए, जब हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो तो ये फॉर्मूला है, बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो अब जब हम लोग इसको इसमें वैल्यू पुट किए बॉन्डिंग ऑर्डर की, तो हमारा आंसर क्या, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 आया। तो अब यहाँ पर एक और चीज अगर फाइंड करना है, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, तो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये तो बात हुआ बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर की बात, या बॉन्ड बॉन्ड की बात हुई जो बॉन्ड बन रहा है। अब नॉन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं कि कितने हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं नॉन बॉन्डिंग के, 12। तो हम लोग कैसे निकालें नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड में है उसको हम लोग को काउंट नहीं करना है, लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग है, मैंने जो बॉन्ड नहीं बना रहे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यह क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास नॉन बॉन्डिंग में है। मैंने इन दोनों को अपन को नहीं देखना है, ये दोनों को अपन को नहीं देखना है, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं इसमें अपन को वो उनको देखना है। तो वो कितने हैं हमारे पास, 12 है, ठीक है। तो जब वो 12 है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास 12 आया। और नॉन बॉन्डिंग पेयर, या जिसे हम लोग लोन लोन पेयर बोलते हैं, अगर हमको लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर का फॉर्मूला क्या है, नॉन बॉन्डिंग बाय 2। तो जब लोन अगर हमको नॉन लोन पेयर निकालना है, ठीक है ना, लोन पेयर माने लोन पेयर माने ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो पेयर में नहीं है, लोन पेयर बोलते हैं अपन उसको, माने जो बॉन्डिंग में नहीं है लेकिन पेयर में है आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लोन पेयर का मतलब क्या है, लोन पेयर माने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, तो जब वो आपस में पेयर में है तो उन लोग रिपल्शन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलता है लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, अगर लोन पेयर आपको निकालने को बोले स्ट्रक्चर में, तो लोन पेयर अगर हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं, 12, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला लगेंगे 12/2, जब हम लोग इसमें 12/2 का अगर हम लोग रखें तो हमारे पास कितना आया, 6। तो ये हमारे पास कितना है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, या लोन पेयर कितना है हमारे पास, 6 है। और बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास, 1 है। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास, 2, बॉन्ड ऑर्डर 1, और लोन पेयर कितना है हमारे पास, 6। क्लियर। तो इसके बाद वहीं पर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, सेम फॉर्मूला में हम लोग ऑक्सीजन को रखें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, क्योंकि यहाँ पर दो दो
यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास? दो। लोन पेयर कितना है? जब हम लोग फॉर्मूला में पुट किए तो नॉन बॉन्डिंग में कितना है हमारे पास? एक, दो, तीन, दो, 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 चार, दो, छः, दो, आठ। आठ, 8/2 कितना हुआ? 8/2, 4। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है? 4 लोन पेयर आ गए। ठीक है ना? और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 4, माने 1, 2, 3, 4। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या बॉन्डिंग में है। नॉन बॉन्डिंग में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माने डाई मॉलिक्यूल्स में हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ये समझ में आया हो तो N2B, ये N2B सिमिलर है कि इसको कैसे निकाला गया है। ठीक है ना? ये जो N2 है डाई मॉलिक्यूल्स में, तो अगर ये जो जैसे अब यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर निकाला है, ठीक है ना, सेम यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप इसको लिख लीजिए, है ना? यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? तो इसको आप लिख लीजिए। अब लुई, ये तो हुई डाई मॉलिक्यूल की बात। अब सपोज करो कि अगर हमको ऐसा बात करना, सपोज करो कि हमको इनका अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, किसका? सी ओ का या CO2 का। ठीक है ना? इनका अगर हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसी को बताने के लिए एक फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय 2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए। रिक्वायर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, रिक्वायर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। ये पहले इसको देखिए, रिक्वायर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने 8 मैंने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 यहाँ पर लिखा गया है। और नंबर ऑफ एटम गिवन इन मॉलिक्यूल्स, तो कितना एटम वहाँ प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में। और अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन गिवन स्ट्रक्चर, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ये दो चीज़ को आपको याद रखना, और दोनों को डिवाइड करके 2, मैंने दोनों को अब बाय 2 में करके निकालना है। तो अब मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे यूज़ करना है इस फॉर्मूला को। सपोज करो सीओ है ना, हम लोग सीओ से फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक? सपोज करो सपोज करो कि सीओ है। ठीक है ना? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर? तो पहले आप इसको ना लास्ट बॉन्ड को बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर को आप पहले बना लीजिएगा। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 तो आते नहीं हैं, क्या आते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 5। 5 है कार्बन। 2, 3, नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। चलो ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। हम्म। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर हमको निकालने को कोई बोला इसमें सीओ में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? लास्ट कार्बन के लास्ट सेल में कितने आते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? हाँ हाँ। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाइड्रोजन, ओ शिट। तो ठीक है। कुछ नहीं। तो सपोज करो कि कार्बन है ना, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। ठीक है ना? तो यहाँ पर लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा। ठीक है? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को पेयर के लिए डालना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। लास्ट सेल में उसके 6 रहते हैं, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर। ठीक है ना? अब दोनों बॉन्ड बना लिए। ठीक। तो अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है, अगर कोई हमको निकालने को बोल दिया नंबर ऑफ बॉन्ड्स के, तो फॉर्मूला ये है। 8 कितने मॉलिक्यूल्स? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर 2 लिखे हैं। 1 और 2 मॉलिक्यूल्स है। और वहीं पर
अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सबसे पहले टोटल नंबर माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने चार किसके पास है, इसके पास। तो यहाँ पर तीन क्यों लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर चार है, ठीक है ना। चार किसके पास है, कार्बन के पास, और छह किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना। तो जब टोटल किए तो यहाँ पर कितना है, 10, और यहाँ पर 16। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल से दो एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने दो लिखा है। तो यहाँ पर 16 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल्स 3 आया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास, तीन, तीन बॉन्ड है हमारे पास। वहीं सिमिलर अगर हम लोग के पास कोई O2 का पूछे, तो O2 का अगर आपको O2 का अगर पूछे तो कितने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, तीन। तो पहले तीन यहाँ पर लिखे, तीन तो यहाँ 24, 8 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ फॉर्मूला में यहाँ पर 8 के साथ यहाँ 2 लिखे, क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर तीन लिखे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 24। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 6 और कितने यहाँ पर तीन, तो कितना हुआ 18। तो जब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट किए तो हमारे पास कितना है बॉन्ड, तीन। क्लियर। और उसी प्रकार आप ये CO2 को आप करके आए, ये आप होमवर्क है ना। मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट में करें, ताकि मैं आपको कमेंट देख के, अगर आपको समझ में नहीं आता तो समझाऊं, क्योंकि आप ट्राई नहीं करोगे तो आपसे ये होगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा CO2 का। क्लियर। उसी प्रकार, ठीक है। अभी नहीं, तो आई थिंक एक चीज़ और मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, है ना, क्योंकि लुईस स्टोर स्ट्रक्चर का मैंने आज बहुत आपको डीपली पढ़ा दिया है। तो इसका मैं परसों, हाँ परसों एक लेक्चर बनाऊंगा लुईस स्टोर स्ट्रक्चर का, है ना। तो आप इसको जरूर से देखिएगा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को उसी टाइम में स्टार्ट कर दूंगा। तो जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। और अभी तो टेलीग्राम वैसे बंद है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को, जब टेलीग्राम चैनल चालू हो जाएगा नीट के एग्ज़ाम के बाद, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे को इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर लीजिए। और आपकी मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और कुछ डोनेशन अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भेजें, और मेरे मुझे भेजें, ताकि मैं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं, है ना। और जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लेक्चर अगर आपने यहाँ तक सुना है तो तब उसके लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।